नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नूंह में बोर्ड का पेपर लीक होने के बाद हरकत में आया शिक्षा विभाग। एक एग्जाम सेंटर का 12वीं का अंग्रेजी का पेपर रद्द करने के आदेश। हरियाणा निकाय चुनाव के बीच इनकम टैक्स विभाग की बड़ी रेड। सोनीपत में भाजपा नेता समेत 7 लोगों के ठिकानों पर की छापेमारी। यमुनानगर की दुर्गा गार्डन कॉलोनी में हथियारों से लैस बदमाशों ने घर में घुसकर की फायरिंग। मां बेटे को लगी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में करवाया भर्ती। सोनीपत के गांव कुमासपुर के पास एक ढाबे पर फायरिंग, एक शख्स की मौत, एक घायल। कार में सवार होकर आए थे बदमाश। और कोसली में अवैध निर्माणों के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। कोसली बाईपास पर 2 होटल पर चलाया पीला पंजा। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। नूंह में बीते दिन पेपर लीक के बाद शिक्षा विभाग अब हरकत में आ गया है। जानकारी के मुताबिक अब एक सेंटर पर 12वीं के बोर्ड का अंग्रेजी का पेपर रद्द कर दिया गया है। शिक्षा विभाग के अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि एक टीचर और पेपर आउट करने वाले स्टूडेंट के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। नूंह के टपकान स्कूल के 3 छात्रों के खिलाफ भी FIR दर्ज होगी। अधिकारी ने बताया कि अल्फा न्यूमेरिक कोड के जरिए पेपर आउट करने वाले स्टूडेंट तक बोर्ड की टीम पहुंची है और अब कड़ी कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। पलवल में परीक्षा केंद्र पलवल 33 गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वहाँ पे एक बच्चे के पेपर आउट की सूचना मिली थी। बोर्ड द्वारा जल्दी ही उस पर कार्रवाई करने के लिए टीम गई। वहाँ पे हमारे वेदपाल जी मलिक थे, उन्होंने जांच की। वहाँ पे उसका कोड था, उसको ट्रेस किया गया और बच्चे के खिलाफ वह टीचर सोमदत्त जो है शर्मा TGT, उसके खिलाफ FIR की कार्रवाई चालू कर दी है। ठीक है जी। और इस परीक्षा केंद्र का पेपर आज का रद्द की कार्रवाई शुरू हो गई है। ये केवल एक ही है परीक्षा केंद्र पलवल 33 गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सिर्फ एक ही परीक्षा केंद्र पे है और किसी पे पेपर आउट की इसमें नहीं था। और एक था टफन 2 जो मेवात में पड़ता है, वहाँ हाँ, तो वहाँ पे भी शिकायत आई थी। वहाँ हमारी टीम अभी लगी हुई है और उन पर जो 3 बच्चे पाए गए हैं इसमें सम्मिलित थे, उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई जा रही है। और हमारे पूरे हरियाणा में इंग्लिश का पेपर शांतिपूर्ण रहा, किसी प्रकार की किसी को घटना नहीं हुई किसी प्रकार की। तो हरियाणा में पेपर लीक का जिन एक बार फिर से बोतल से बाहर निकल कर आया है। बीते दिन हरियाणा के नूंह में पेपर लीक की बड़ी खबर निकल कर आई। आखिरकार ये पूरी रिपोर्ट क्या है, देखिएगा। लीक का सेंटर बना हरियाणा का नूंह। परीक्षा केंद्र के बाहर जो सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए वो वहां पर नहीं मिली। हरियाणा में फिर बोतल से बाहर आया पेपर लीक का जिन। हरियाणा के नूंह के एग्जाम सेंटर पर पेपर लीक की खबर। परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे बाद ही लीक हुआ प्रश्न पत्र। 12वीं का ग्रुप B का इंग्लिश का पेपर सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। हरियाणा शिक्षा बोर्ड सचिव और नूंह शिक्षा अधिकारी का पेपर लीक से इनकार। परीक्षाओं की शुरुआत के साथ ही हरियाणा प्रदेश पेपर लीक को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहा है। वहीं हरियाणा में पेपर लीक का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया है। ताजा मामला हरियाणा के नूंह इलाके का है, जहां परीक्षा शुरू होते ही पेपर लीक होने की बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों की माने तो नूंह के एक स्कूल में 12वीं की परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे बाद ही ग्रुप B का इंग्लिश का पेपर बाहर आ गया और एग्जाम सेंटर के बाहर मौजूद नकलचियों ने इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी, जिसके बाद प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल होने की खबर आई है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी का 12वीं का अंग्रेजी विषय का पेपर आज लीक हो गया और लीक का सेंटर बना हरियाणा का नूंह सेंटर से ये पेपर लीक हुआ। बाकायदा दावे किए गए थे कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की परीक्षाएं नकल रहित होंगी। नकल रहित दावे की पोल
खुलती हुई नजर आई। हरियाणा का नूह सेंटर से 12वीं का अंग्रेजी का परीक्षा का पेपर लीक हुआ। बाकायदा उड़न दस्ते बनाए गए थे, नकल के लिए फ्लाइंग स्क्वाड बनाए गए थे। वो सब दावे के दावे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के धरे रह गए। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने दावे किए थे कि हरियाणा में 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं आज से शुरू हुई हैं वो पूरी नकल रहित होंगी। कहीं ना कहीं उनके नकल रहित दावे आज खोखले साबित होते हुए दिखाई दिए। इधर सोनीपत जिले की तस्वीर भी पिछली बार की तस्वीरों से जुदा नजर नहीं आई। यहाँ एक परीक्षा केंद्र पर नकलचियों का झुंड नजर आया है और ये नकलची परीक्षा केंद्र के ठीक पीछे पर्चियां बनाते कैमरे में कैद हुए हैं और नकल करवाने के लिए ये नकलची दीवारों पर चढ़ते हुए भी नजर आए। हरियाणा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू हुई हैं, जिसको लेकर जिले में अलग अलग स्थानों पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 12 बजे के आसपास से जो परीक्षाएं हैं वो शुरू हो चुकी हैं। उसके बाद से जिस तरीके से हम जटवाड़ा स्कूल में पहुंचे, जहां सरकारी स्कूल में नकल करवाने का काम किया जा रहा था और युवा जो बच्चे हैं जिस तरीके से पेपर लीक होने की ये मामले भी अलग अलग जगह से मिले थे। उसके बाद से जटवाड़ा के स्कूल के हम वहाँ पहुँचे, जहाँ हमने देखा कि कुछ युवा बच्चों की नकल करवाते नज़र आए, वहीं दीवारों से कूदकर परीक्षा केंद्रों में जाकर पर्चियाँ देते नज़र आए। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जिस तरीके से जो परीक्षा केंद्र के बाहर जो सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए वो वहाँ पर नहीं मिली, ना कोई पुलिस कर्मचारी जो पीछे की दीवार से युवा कूद रहे थे वहाँ पर मिले हैं। नूह में 12वीं की परीक्षा के दौरान पेपर लीक होने की खबर पर अब शिक्षा विभाग, अधिकारी, सिस्टम और सरकार सभी सवालों के घेरे में आ गए हैं। अमूमन एग्जाम से ठीक पहले नकल रहित परीक्षाएं करवाने का दावा करने वाली सरकार शिक्षा विभाग के अधिकारियों के लिए सोनीपत के परीक्षा केंद्र के बाहर की तस्वीर तमाम दावों पर ठेंगा दिखाने वाली है। परीक्षा केंद्रों के बाहर पुलिस कर्मियों पर ड्यूटी भी परीक्षा केंद्रों के बाहर पुलिस कर्मियों की ड्यूटी भी सवालों के घेरे में आ गई है। प्रश्न चिन्ह लगना लाजमी है। बहरहाल अब ये देखना होगा कि सोनीपत और नूह की तस्वीरों पर सरकार और शिक्षा विभाग के अधिकारियों का क्या कुछ बयान और सफाई निकल कर आती है और इस मामले पर क्या कुछ एक्शन होता है। नूह से अनिल, सोनीपत से सुनील कुमार और कुरुक्षेत्र से अशोक यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पीटीसी न्यूज, हरियाणा। हरियाणा निकाय चुनावों के बीच इनकम टैक्स विभाग की बड़ी रेड हुई है। जानकारी के मुताबिक सोनीपत पहुंची इनकम टैक्स विभाग की टीम ने भाजपा नेता नीरज अत्रे के अलावा अन्य 7 लोगों के ठिकानों पर बड़ी रेड मारी है। सूत्रों के मुताबिक प्रॉपर्टी से जुड़े वित्तीय लेन देन और टैक्स चोरी को लेकर इनकम टैक्स दिल्ली की टीम और हरियाणा की टीम ने संयुक्त रूप से ये रेड मारकर जांच की है। बताया जा रहा है कि भाजपा नेता नीरज अत्रे के अलावा अन्य लोग प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त का काम करते हैं। इनके अलावा 2 और लोग भी शामिल हैं जिनके नाम अभी सामने नहीं आए हैं। खबर यमुनानगर से है। यमुनानगर की दुर्गा गार्डन कॉलोनी में हथियारों से लैस होकर आए बदमाशों ने एक घर में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग की है, जिसमें मां बेटे को गोली लगी है। दोनों गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं इस फायरिंग में एक बेटा बाल बचा है। हालांकि ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। घटना में घायल मां बेटे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। घर से अपने बच्चों को लेके आया मिलवाने के लिए मम्मी पापा से। साथ ही 4 लड़के अंदर आए हैं, मन्नी, पुरुषोत्तम, लवी और एक वरुण, और ये जोनी के पास बैठते हैं और जोनी नहीं भेजे हैं, हमारे से खुंदा करता है। वो किस बात को लेकर फायरिंग की? पता नहीं जी, ऐसी दुश्मनी फ्री कोई बात ही नहीं है हमारी उसके साथ। हमने आज तक ऐसी, मेरे बच्चे थे दोनों, हाथ में मेरा लड़का था छोटा सा 7 साल का, मेरी 10 महीने की लड़की थी। इन्होंने गोलियां चलाई, मेरे भाई के सिर में लगी है, मम्मी के हाथ में लगी है। ना इनके साथ तो कोई बात ही नहीं थी हमारी। वो तो अलग थे, जो भी था उनके साथ, इनके साथ तो कोई बात नहीं थी हमारी। ये तो ऐसे ही अपना बाहर से आए हैं, ये यमुनानगर के हैं, ये अंकुर और जोनी है। जोनी है ये राजनीति में। क्या नाम है इसका पूरा? जोनी पोसवाल है, एक अंकुर पोसवाल है। हाँ, ये 3 साल पहले 4 साल पहले किसी मर्डर केस में था और 2 साल से बेल पे।
ये अभी इसके बारे में कुछ क्लियर नहीं कर रहा। अभी उसका फर्स्ट एड हो रही है, उसके बाद उसकी स्टेटमेंट लेते हैं, तो जैसा होगा अगली कार्रवाई स्टार्ट करते हैं। गोली कहाँ लगी सर? गाली इसकी मदर की बाजू में है और इसकी सिर में थोड़ी इंजरी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। अगली खबर सोनीपत से है। सोनीपत के नेशनल हाईवे 44 पर गांव कुमासपुर के पास एक ढाबे पर फायरिंग हुई है और इस फायरिंग में एक शख्स की मौत की खबर है, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है। जानकारी के मुताबिक कार में सवार होकर आए बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। वहीं फायरिंग के बाद से पुलिस मौके पर पहुंची है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है। पुलिस के मुताबिक जांच के बाद जल्द आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। नेशनल हाईवे पर बहालगढ़ थाने के क्षेत्र में एक गोलीबारी की घटना हुई है, जिसमें एक लड़के की मृत्यु हुई है और एक घायल हुआ है और पुलिस इस संबंध में अभी जांच कर रही है। सर कौन कौन क्या क्या पहचान है और कहाँ के ये रहने वाले हैं? जिसकी मृत्यु हुई है उसका दीपक नाम है और अभी जांच चली रही है, तो बाकी चीज़ें आपको बाद में बताएंगे। दूसरे का क्या नाम है सर जो घायल है? अभी बाकी चीज़ें आपको बाद में बताएंगे, सब अनुसंधान की चीज़ें हैं, बाकी बताएंगे। इधर रेवाड़ी के कोसली में अवैध निर्माणों पर जिला प्रशासन की कड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में कोसली बाईपास पर 2 होटल पर पीला पंजा प्रशासन की तरफ से चलाया गया है। प्रशासनिक अधिकारी और भारी पुलिस बल इस दौरान मौजूद रहा। प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि इन होटल में एक ओयो होटल भी शामिल था। फिलहाल इलाके में अवैध निर्माणों के खिलाफ प्रशासन का ये अभियान लगातार जारी है। सरासर गलत है जी। कह रहे हैं लोगों को? नहीं जी, कोई नोटिस नहीं। परसों आया था, कहेगा हटाओ, एकदम से सामान हटा कर बहुत लाखों का नुकसान हो गया। मेरे को कोई नोटिस नहीं मिला, बेवजह यहाँ आए हैं और अपने आप तोड़ने लगे हैं जी। मैंने नोटिस मांगा तो इनके पास कोई नोटिस नहीं था। आज इन्होंने जबरदस्ती नोटिस ला के चिपकाया है। नहीं, जिनको नोटिस दिया गया था उनकी तोड़फोड़ की कार्रवाई अमल में लाई गई है। कुछ एक लोगों का नोटिस, पिछला जो ओनर था उसके नाम से नोटिस हमने जारी किए हुए थे। वो नया ओनर कहता है मेरे नाम से नोटिस दो, उसके नाम से नोटिस लेके हमने चस्पा कर दिया नोटिस। 7-8 तारीख को हमारी तोड़फोड़ की फिर कार्रवाई होगी, उस दौरान तो लगातार बात करें कोसली की, कोसली में लगातार कार्रवाई चलती रहेगी? कोसली नहीं, पूरे रेवाड़ी में चलेगी। पूरे रेवाड़ी में चलेगी? बिल्कुल, बावल, धारूहेड़ा, रेवाड़ी। कौन कौन सी कॉलोनियों पे ये चल रहा है? जो 1/7/2022 के बाद जो कॉलोनियाँ आई हैं वो, और जो स्ट्रक्चर जो हमारे अनऑथराइज स्ट्रक्चर है वो सारे के सारे, चाहे वो 5 साल पुराना हो। सर सादत नगर रोड पे काफी मकान बने हुए हैं। हाँ, नहीं, वहाँ भी करेंगे कार्रवाई, धीरे-धीरे कार्रवाई में थोड़ा टाइम लगता है। 1 साल पहले तोड़ी थी, वो दोबारा डेवलप होगी। कोई नहीं, फिर तोड़ देंगे। खबर शाहबाद से है। शाहबाद के बराड़ा रोड पर 6 झुग्गियों में बनी दुकानों में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक अचानक ये आग लगी और आग इतनी भीषण थी कि सभी दुकानें धू कर जलने लगी। इधर आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई है, जिसके बाद दमकल की गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। वहीं दुकान मालिकों ने बताया कि वो अपनी दुकानें बंद कर चले गए थे। उन्हें पड़ोस के लोगों ने आग लगने की सूचना दी। 3-4 साल का माल जुड़ा हुआ था, 2 भाइयों की औलाद है, मेरी आदमी गुजर गया था। 21-22 साल हो गए, तो मैंने लड़कियों को, पोतियों को दे दिया और लड़कियों को भी मेरे को भी देखते रहे ना। किसी से धार पकड़े, कुछ धार पकड़े, बस अपना गुजारा चला रहे। और ये इकट्ठा करके भी एक लगे तो तोड़ देंगे माल। तो कोई भी आके इंसान, पता नहीं कौन, आग लगा के पेट्रोल गिर के सारा माल फूक गया। ये तो पता नहीं, कुछ कारण का पता नहीं लग पा रहा है कि कैसे लगे कैसे नहीं। उसमें वो मेरी रेडी है, तो वो भी आ गई है इसकी चपेट में। रेडी भी मजदूरी का काम है जी मेरा, 400-500 कमाने वाला हूँ, तो यहीं कबाड़ कूड़े का काम है, तो तोड़ कर यहीं लगा के जाते। आपका कितना नुकसान हुआ है? हमारा भी होगा 30-40 हज़ार का, 30-35 हज़ार का होगा जी। तो हमारे जाने के बाद रब जाने अज्ञात व्यक्ति पीछे से आए, ये जंगल एरिया से आए, क्योंकि सामने तो हमारे सीसीटीवी लगे हुए थे वगैरह लगे हुए थे, उसमें तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा। सर पीछे से कोई अज्ञात व्यक्ति आए, तो बीच का जो हमारा ये जगह का है, ये हमारे पीर जी का स्थान बना हुआ है, उसमें कोई आग नहीं लगी, कुछ नहीं लगी। इस एरिया के अंदर हमारा लोहा, स्क्रैप वगैरह और प्लास्टिक वगैरह की आइटमें पड़ी थी। तकरीबन 4 गाड़ी का माल था, जो 18 टायरी बड़ा कैंटर होता है। तो 4 से 5 साल का स्टॉक था सर हमारा। तो हमने काफ़ी टाइम उसे स्टॉक बना के रखा, तो चलो एक ही बार में इकट्ठा काम लगा के अपना जो भी बनाना करना होगा वो बना लेंगे। तो सर ये रात तकरीबन 2:20 पे हमारे जो दुकानदार के पीछे पड़ोसी रहते हैं सर, वो हमारे घर पे आए। उन्होंने गेट खड़काया, हमारा बेल बजाई, तो उन्होंने बताया कि भाई तुम्हारी दुकान के ऊपर आग लग गया। तो जब सर हम उठ के रात को आए, इतना 10 मिनट के अंदर, रोक लेना 10 मिनट के अंदर के भी सारा कुछ सुबह हो चुका था।
खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। हरियाणा निकाय चुनावों को लेकर तमाम सियासी दल जोर आजमाइश में जुटे हैं। वहीं चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। इसी कड़ी में हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो गोपाल कांडा ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि आज सीएम सैनी सिरसा पहुंचकर पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे, रोड शो निकालेंगे। इस दौरान गोपाल कांडा ने जीत का दावा किया है और कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा है। रोड शो के द्वारा शहर के काफ़ी बाज़ारों से होते हुए नेहरू पार्क से शुरू करके और शहर में सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, वोट की अपील करने के लिए आ रहे हैं कि बनी बनाई सरकार में हिस्सा डालना है। शहर सरसा वालों को निवेदन करने के लिए आ रहे हैं। अभी तक आप भी लोगों से मिल रहे हैं, वार्ड वार्ड में जा रहे हैं, किस तरह लोगों का समर्थन मिल रहा है? मैं अगर लोगों के समर्थन की और उत्साह की और जो बात है लोगों से बात करके उस आइडिया से लग रहा है कि 30 के आसपास कमल के फूल खिलेंगे और जो हमारे चेयरमैन हैं वीर शांति स्वरूप जी 50,000 वोटों से कम जीते। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।